Hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today it's our lecture 4 and in this lecture we are going to discuss origin of Indian civilization. So let's get started. So now in this slide we will explore the origin of Indian civilization. हम ये देखेंगे जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले जो यहाँ पे लोग आए थे वो इन बिटवीन 73,000 एंड 55,000 years ago आए थे। वो कहाँ से आए थे? फ्रॉम अफ्रीका अलोंग कोस्टल राउट्स। और जब वो लोग यहाँ पे आए, जो वो लोग थे वो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे स्टे किया था? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। और जो लोग थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे बिकॉज दे गैदर्ड देयर फूड। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहां से फूड गैदर कलेक्ट करते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। और इसी तरह वो रिवर नर्मदा पे भी उनकी जो नीड्स थी वो फुलफिल हुई और वो वहां पे रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या होता गया, जो लोग थे वो स्प्रेड होने लगे, इस पूरे रीजन में वो स्प्रेड होने लगे। लाइक ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, इस पूरे रीजन में वो फैलते गए और इस तरह से वो यहाँ पे रहने लगे। और इस तरह से जो इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई वो होने लगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे कि जो इस लैंड का नाम है, क्या वो पहले से था या किसी और ने दिया है। नाउ कमिंग टू द नेम ऑफ द लैंड। जैसे हमने पिछले स्लाइड में ये डिस्कस किया कि कहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई और लोग किस तरह से वहां पे रहने लगे और किस तरह से वहां पे आए। और जो लैंड था जहां पे वो रहने लगे, क्या उसका नाम पहले से था या उसको दिया गया। सो एज वी नो दैट जो इंडिया है उसको बहुत सारे नाम से पुकारते हैं, जैसे कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। और ये क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वी नो दैट हियर वी हैव डाइवर्सिटी, सो वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एज वेल। तो जैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, इसकी वजह से जो ये इंडिया का नाम है इसको बहुत सारे नाम मिले। फॉर एग्जाम्पल जो संस्कृत बोलते थे इन्होंने इसको सिंधु बोला, जो पर्शियन बोलते थे वो इसको हिंदू बोलते गए। और जो दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पे आए एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में इसको नाम दिया, जैसे कि ग्रीक्स इसको इंडस रिवर से लिया गया, उन्होंने इसको इंदोज बोलते थे। तो जो ये लैंग्वेज की डिफरेंसेस थी इस वजह से इसको ये नाम पड़े। अगर हम अब इंडिया की बात करेंगे, द नेम comes from the Indus River, which was called Sindhu in Sanskrit. Ancient Persians pronounced Sindhu as Hindu, referring to the land beyond the river. Greeks adopted this to Indos, which evolved in India in Latin and later English. नेक्स्ट वन इज भारत। अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये इसको किस तरह से आया। It is rooted in ancient Sanskrit texts. It refers to the legendary king Bharata. The name appears in the Vishnu Purana and was adopted in the Indian Constitution as well, which states that India, that is Bharat. Coming to the Hindustan, it is derived from Persian Hindu plus Stan, which means land. It was widely used during the Mughal era and still resonates in North India. So it means जो ये name of the land है, it reflects centuries of linguistic evolution and cultural interaction. So here we will conclude this lecture. So I hope you will find this lecture informative. Thanks for watching. Stay tuned for more lectures. Till then, Allah Hafiz.